इज्जत वाले कपड़े पहन लेती हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ और मेरा खानदान भी ये सब देखता है। सो हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अभी बज रहे हैं अप्रोक्सीमेटली बज रहे हैं 4 एंड आज है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट की ड्यूटीज़। बेसिकली ये जो ड्यूटीज़ होती हैं ये 2 हफ्ते की होती है, जिसमें से हमें एक वीक हमें मॉर्निंग ड्यूटीज़ होती हैं और जो नेक्स्ट जो वीक होता है उसमें हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में हमारी ड्यूटी लगती है, मतलब एनएस ऑफिस में ड्यूटी लगती है, जहाँ पे हमें 2 दिन की नाइट, 2 दिन की इवनिंग और 2 दिन की मॉर्निंग करनी पड़ती है। एंड बाकी जो एक वीक की होती है उसमें 3 दिन एचआर और 3 दिन एमआरडी की ड्यूटी करनी पड़ती है। एंड मैंने ये पूरा लाइट वाइट जला के और पूरा अंधेरा वाला माहौल कर रखा था कि मैं अच्छे से सो जाऊंगी और मुझे बहुत बढ़िया नींद आ जाएगी ताकि मैं रेडी हो जाऊँ, मतलब नाइट ड्यूटी पे जाने के लिए। बट सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई एंड देन आई डिसाइड कि उठ के तैयार हो जाते हैं एंड ब्लॉग शूट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन से ब्लॉग्स भी नहीं आए थे। तो टेक्निकल पोस्टिंग का ये ब्लॉग है तो बहुत मज़ा आएगा आई गेस। सो नाउ इट्स झाड़ू टाइम, तो अब झाड़ू लगा लेते हैं क्योंकि कुछ नहीं बचा है मेरे पास बोलने के लिए। आपको अपना रूम टूर दे ही देती हूँ। ये है मेरा एंट्री का दरवाज़ा 404 के साथ, एंड दिस इज़ माई एंट्री। और एंट्री करते ही इधर आता है मेरा कबर्ड के ऊपर मेरी पूरी रिक्वायरमेंट है, ये रिसर्च से रिलेटेड है। एंड यहाँ पे मैं ऋषिकेश गई थी तो वो सारी चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स। और यहाँ पे मेरा प्रिंटर है, यहाँ पे मेरे वो सारी डेली यूजेस की चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर तो मैं करती ही नहीं हूँ। एंड देन अच्छा सच नहीं बताना था उसके बाद ये टेबल है मेरा स्टडी टेबल, जो कि हमें हॉस्टल में नहीं दिया है क्योंकि ये बाहर का हॉस्टल है। तो ये चेयर मैंने मांगा था इनसे, भीख मांग के, ऐसे ज़बरदस्ती हाथ पैर जोड़ के, तब जाके इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था। एंड देन दिस इज़ माई पर्सनल स्टडी टेबल। यहाँ पे मेरे मुझे आप लोग पूछते हो कि मुझे स्पेक्स लगे हैं क्या? नहीं, मुझे स्पेक्स नहीं लगे हैं, बट दीज आर ब्लू कट हैं ये, आपको पता लग रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा लैपटॉप का काम होता है तो इसलिए ये। एंड लाइक वॉच है यहाँ पे बेसिकली, और ये मतलब आलतू फालतू की चीज़ें हैं। ये आलतू फालतू नहीं है बट बाकी आलतू फालतू की चीज़ें हैं, मतलब सिर्फ डेकोरेशन का सामान। कुछ स्टेशनरी है यहाँ पे और मेडिकेशन वगैरह है, टू डू लिस्ट है मेरे यहाँ पे। एंड ये 3 पानी की बोतल है, 2 मैं अपने रूम पे यूज़ करती हूँ एंड एक मैं कॉलेज लेके जाती हूँ, विच इज़ दिस पिंक वन, न्यू वन। एंड देन यहाँ पे मेरा लैपटॉप और मेरी कुछ बुक्स वगैरह रहती है। ये लैपटॉप स्टैंड है क्योंकि मुझे सर्वाइकल है तो उस वजह से, माउस। एंड वहाँ पे मेरा छोटा सा टेबल है जहाँ पे मेरा एक्सटेंशन एंड चार्जर रखा हुआ है लैपटॉप का। वहाँ पे मेरा प्रेस है, मतलब आयरन है, और उसके पीछे ही एक इलेक्ट्रिक स्विच है जहाँ से मैं ऑपरेट करती हूँ अपने फ़ोन का चार्जर। और ये फिर आते हैं दिस साइड, तो ये यहाँ पे मेरा बेड है, और यहाँ पे मुझे नहीं पता, अननोन पर्सन का बेड है जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो कोई भी अभी मुझे नहीं पता है कि कौन ये इस बेड का मालिक होगा। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल अपनी ही बेडशीट बिछा रखी है, और यहाँ पे एक मेरा प्रोफेशनल ट्राइपॉड है जो कि मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ आजकल। एंड दिस इज़ माई बैग जो कि खाली है और उसके अंदर एक छतरी रखी हुई है बस, इसलिए ये टेढ़ा है। फिर आते हैं इस साइड, बेसिकली यहाँ पे है मेरा कूलर जिसके अंदर पानी नहीं है क्योंकि मौसम के अनुसार मैं खाली कूलर ही चला रही हूँ। और ये है उसका कवर, इसके अंदर आया था और मैंने ये ऑनलाइन ही मंगाया था क्योंकि यहाँ पे तो ये प्रोवाइड करते नहीं हैं। मेरा रूम बहुत छोटा है और यहाँ पे कोई विंडो भी नहीं है मेरे रूम में। इस वाली विंडो, मतलब ये बहुत बड़ी विंडो है बट इसके उधर सिर्फ दीवार है तो कुछ भी नहीं है, तो मैंने इसलिए छोटा कूलर ही रखा। एंड इसका जो कवर था, क्योंकि बाद में मैं इसको इसी में पैक करके लेके जाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको एज अ टेबल यूज़ किया, जिसके ऊपर मेरा एक्सटेंशन कह रही सॉरी इंडक्शन रखा हुआ है, जिसको मैं यूज़ करती हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए। एंड वहाँ पे कुछ बेसिक सा सामान रखा हुआ है एंड थोड़ा सा डेकोरेशन किया हुआ है मैंने ये। और ये पर्दे भी मेरे खुद के हैं एंड मैंने यहाँ पे ये मेरी जो वॉल है इसको इस तरीके से डेकोरेट किया है। हर सेमेस्टर में मैं इसकी डेकोरेशन को चेंज कर देती हूँ, फ़िलहाल मैंने इसको इस तरीके से डेकोरेट कर रखा है। फिर आ जाते हैं इस साइड, तो ये अननोन पर्सन अगेन जो फ्यूचर में कभी कोई आएगी तो उसकी अलमारी है जिसके अंदर मेरा ही सामान रखा हुआ है फ़िलहाल। और यहाँ पे मेरे बहुत कम सामान हैं जो मैंने यूज़ करती हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बाकी सामान वैशाली वगैरह के रूम में रखा हुआ है। ओके, इस साइड खरीदी हुई पानी की बोतल रखी हुई है जो कि मुझे देनी है, और ये भरी हुई है जिसको मैं फ्रिज में रखूँगी। एंड यहाँ पे तो मत ही देखो, झोला टांग रखा है। यहाँ पे मेरी स्लीपर्स एंड मेरे यहाँ पे ट्रॉली बैग्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे खाने पीने का सामान और कुछ बनाना रखे हैं जो कि मैं शाम तक ख़त्म कर दूँगी क्योंकि अब वो पक गए हैं बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे भी स्टेशनरी का सामान रखा हो बेसिकली।
तो ये वाला साइड मेरा उतना यूज़ नहीं होता है, इसलिए ये ऐसा है। लेकिन हाँ, मैं साफ़ सफाई प्रॉपर मेंटेन रखती हूँ अपने रूम की। और ये वाला एरिया मेरा है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, एंड इसी का ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखना ज़रूरी है। ओके, एंड यहाँ से जो लोग मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर सकते हैं वो बाहर को जा सकते हैं। अभी अच्छा हाँ, मैंने वॉशरूम तो दिखाया नहीं, जस्ट वेट, अभी दिखाती हूँ। ये मेरा वॉशरूम है और बस इतना सही वॉशरूम है, इससे ज़्यादा मेरे को दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये था मेरा रूम, और मेरा रूम इतना छोटा सा है जो कि मुझे ज़बरदस्ती ही मिला, मतलब मैंने लिया था इन लोगों को बोल बोल के कि मुझे रूम चाहिए। एक्चुअली पोस्ट बेसिक और जो MSc स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हॉस्टल कंपलसरी नहीं होता है, एंड जो लोग मुझ जैसे होते हैं जिनको हॉस्टल चाहिए होता है तो उनको बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, आई मीन रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अगर इनके पास अवेलेबल होते हैं तो ये दे देते हैं। एंड बिकॉज आई एम मैरिड तो इसलिए मुझे ये अंदर वाला कैंपस नहीं दिया इन लोगों ने, मुझे बाहर वाला कैंपस दिया है जहाँ पे स्टाफ भी रहता है। तो फ़िलहाल यही है स्टोरी इस रूम की और मेरी कहानी। अब मैं जल्दी से नहा लेती हूँ। अब मैंने मतलब बात तो ले लिया है, और मैंने सोचा है कि मैं दूसरी बार भी नहाऊंगी जब मैं जा रही होंगी तब। एंड अभी बज रहे हैं 4:15 और मैं सोच रही हूँ कि मैंने लंच नहीं किया है, तो जल्दी से क्विकली एक लंच रेडी कर लेते हैं। एंड मैंने ऑनलाइन पराठे मंगाए हैं ज़ेप्टो से, एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं भिंडी बना लूँ, तो चलो बनाते हैं भिंडी। सो एज़ यू कैन सी कि माहौल बन चुका है, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि गुड नाइट। हे सो गुड मॉर्निंग, एज़ यू कैन सी मैं उठ गई हूँ एंड फ्रेशन अप भी हो चुकी हूँ, एंड बज रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 5:30 एंड अब मुझे भूख लगी है, तो सो लेट्स कुक समथिंग एंड हैव। एंड देन जो भिंडी पेंडिंग थी, जो भिंडी वाला प्लान वो अब एग्जीक्यूट करते हैं। सो ऐसा सेटअप दिखा देती हूँ कि मैं कैसे कुक करती हूँ जो मैं अपने रूम में करती हूँ। सो मैंने ऐसे ये रख लिया इंडक्शन वगैरह, जो कि मैं रेडी करूँगी। ये मेरे मसाले, अनियन मैंने कट कर दिया है, और तो मैं जल्दी जल्दी से भिंडी को कट कर लेती हूँ, मतलब जहाँ मैंने नीचे रखा है तो यहाँ पे मैं ऐसे इसको कट कर देती हूँ। तो अब आप भी देख सकते हो कि मैं कैसे भिंडी बनाती हूँ मेरा रेसिपी। सबसे पहले हम बना लेंगे ये सरसों का तेल। तो भिंडी अब पूरी तरीके से रेडी है, एंड इसी के साथ ही अब हम बनाएंगे चाय। दूध ला के रख दिया है मैंने, तो अब हम इसी को यहाँ पे से हटा के चाय बनाएंगे। तो ये रही मेरी प्लेट, और ये बहुत टेस्टी लग रही है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। जब ऐसा गुड फूड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड इट्स अबाउट 6:35, तो अपनी क्या ही बुराई करूँ, तो आप भी खा लीजिए मेरे साथ, आइए कभी जूनियर बन के, आपको भी खिलाते हैं। खाना मैं खा चुकी हूँ, एंड ये मैं कुछ कपड़े उठा के लाई हूँ सामने से, मतलब सामने ही रस्सियाँ लगी हुई वहाँ से। यार इस टाइम का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको सोचू दिखा दूँ यहाँ से, जो मेरे रूम से दिखाई देता है। तो ये वाला व्यू मेरे मतलब रूम से दिखाई देता है। मैं सोच रही हूँ कि नाइट ड्यूटी के लिए इससे अच्छा झोला क्या ही होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं, एंड आई नो कि कुछ करना धरना है नहीं एट सच ऐसे, तो ओके। तो 1 बाय 1 हम इसको डेकोरेट करते हैं, मतलब सजाते हैं। मैंने इस पॉकेट में डाल दिया है ये ब्रश एंड ऑल, और उसी सेम पॉकेट में मैं फेस वॉश डाल दूँगी। एंड उसके साथ ही मुझे चाहिए होगा चार्जर, माइट भी मेरा फ़ोन डेड हो जाए आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाते बनाते, तो छाता भी रख लेना चाहिए क्योंकि बारिशें लगी हुई हैं, तो एक छाता। एंड ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब घर से इस बार छोटा वाला अम्ब्रेला लेके आऊँगी मैं। मम्मी ने आज ही बुलाया था, पता नहीं मुझे घर की याद आ रही है, मतलब, और ये बातें बताई नहीं जाती, बट स्टिल आई जस्ट मिस माई फैमिली सम टाइम। ID कार्ड लूँगी मैं, एक पेन लूँगी, और ये मेरे मैस कार्ड हैं 2-3, और ये मेरी डायरी है जो मुझे हेल्प करेगी इस बार पूरी रात, क्योंकि हमें डेटा कलेक्ट करना है। तो ये सेंसेस लेने हैं बेसिकली कि मतलब सेंसेस लेने हैं कि कितने पेशेंट्स हैं, एंड कितने OT जाने के लिए प्लान किया गया है, कितनी मतलब डेंगू पॉजिटिव है, और ये सारी चीज़ें स्पेशल जो केसेस होते हैं वो सारे। तो यस, एंड आई गेस मुझे एक नोटबुक तो डाल देनी चाहिए, वैसे तो कुछ काम आएगी नहीं, बट ठीक है, टाइम मिला तो वाई नॉट।
आई डोंट नो, कुछ होने जाने वाला है नहीं इससे, मुझे पता है, दिखाई दे रहा है मुझे पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य। फ़िलहाल कुछ पढ़ने को नहीं मिलने वाला है एंड बहुत जल्दी हमारी टूल प्रेजेंटेशंस भी है। टूल, ओ माय गॉड, बॉटल खाली करनी थी क्योंकि ये खाली बॉटल में लेके जाऊंगी। एंड दिस इज़ माय पर्सनल केयर किट। तो इसके अंदर कॉम है, लिपस्टिक है, एक लिप बाम भी ऐड करना चाहिए। ओके, तो ये किट जाएगी मेरे इस वाले पाउच में, ये पाउच जाएगा इस वाली बैग में एंड आई एम रेडी टू गो भाई। बट दिल से पूछो, मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ भाई। बैग तो रेडी है एंड अब मेरा रेडी होना बाकी है। तो यूनिफॉर्म तो मैंने पहन ली है, जो मतलब बेसिकली साड़ी तो है बट ये साड़ी वाली यूनिफॉर्म है। एंड मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब लड़कियां हैं हम एंड आपको पता है कि हम इन साड़ी को पहन के पूरी रात घूमने वाले हैं ऐसे प्रेत आत्माओं के जैसे। आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। और इसके ऊपर ही हमारे पास एप्रन भी रहेगा। तो बेसिकली मैंने क्या कर रखा है, ये है कि आप लोगों के लिए अगर बाई चांस आप लोग गलती से आ गए होली फैमिली में, तो उसके लिए क्या है कि इसको पिन अप कर रखा है, मतलब इधर से भी और इधर से प्लेट बना के भी, और बस मैं वैसे ही वॉश कर देती हूँ और इसका इस पर डायरेक्टली प्रेस करके इसको हैंग कर देती हूँ। तो मतलब बार बार मुझको ऐसे लपेटना नहीं पड़ता क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस मुझे वाइट एप्रन पहनना है एंड बस निकलना है। डॉक्टर वाली फीलिंग ले लेती हूँ और ये सुपरवाइजरी वाली ड्यूटी है, तो इसमें हमारा लाइक पेशेंट केयर वाला ऐसा कोई काम नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू गो। सो रेडी हो लेते हैं एंड अब इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। एंड अब बताओ कि कैसी लग रही हूँ मैं। बड़ी हो गई हूँ ना, क्या मतलब दिमाग मेरा वही है, ऐसे नहीं बोलेगा कोई, ठीक है। हम रात के टाइम होली फैमिली, माय गॉड ऐसे दिख रहा है, इतनी भीड़ है ना, मेट्रो स्टेशन भी दिख रहा है, चमक रहा है एकदम। लेट्स सी आगे। और मैंने मतलब जिस हिसाब से मुझे मौत आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई वैसे तो कोई खाने वाला नहीं है मुझे यहाँ पे कि मेरी जान निकाल ले, कोई खा ले मार ले, बट आई डोंट नो, बट हेडेक हो रहा है मुझे सोच के भी। लेट्स सी, इतना ट्रोमाटाइज क्यों हो रही हूँ मैं। हाँ, लीव इट, 2 दिन की ट्रिप की तरह एंजॉय करूँगी मैं इसको। यहाँ पे इस तरीके के ये हैं, मतलब याद आ गई होगी। और मैस पूरा खाली है, देखेंगे इधर भी हॉस्पिटल पूरा खाली है यार। लेट्स सी, ये मुझे टिप्स बता रही है नाइट में कैसे सर्वाइव करें। हाय कर दें, हाय, बस वो इससे बातें कर लेती हूँ क्योंकि फिर हमारी ड्यूटी शुरू हो जाएगी।